लोगों ने और रोडवेज बस को जलाया। ये बिहार में ट्रेन जला गए थे, ट्रेन जला दी थी। किसकी ट्रेन? देश की सार्वजनिक संपत्ति है, जला के। और सरकार का माल उड़ाने के लिए वो अपने ये नहीं सोचते भाई सरकार का माल भी आया तो अपने पैसों से ही था, आया तो अपने टैक्स से ही था, अपने टैक्स से यार अपने टैक्स का जला दिया। अपने अपना उतना ही समझते हैं जितना अपने घर में रखा हो, घर में है वो तो अपना है, बाकी राम राम जपना और पराया माल अपना, बाकी किसी का ही अपने उड़ा देंगे उसको। तो जापान में वो राष्ट्रवाद टाइप वाली भावना है। फिर वहां पर आप ऐसी चीजें भी सुनने को मिलती है कि फुटबॉल का मैच हुआ और जापान खेल रहा था एक तरफ से, मैच खत्म हुआ, मैच खत्म होने के बाद जापान के सारे प्लेयर ने मैदान में जितना भी कचरा था वो साफ किया, रेपर वेपर बिखर गए थे वो उन्होंने साफ किए। अपने इतना बड़ा आदमी हो जाए तो वैसे काम तो कर ही नहीं सकता। ये आप जापान में सुनने को आपको मिलता है कि ट्रेन 1 मिनट लेट हुई और रेल मंत्रालय ने माफी मांगी कि आपका बहुमूल्य 1 मिनट हमने कल बर्बाद कर दिया था, आगे से हम ध्यान रखेंगे हमारी ट्रेन 1 मिनट लेट नहीं होगी। एक अपने जो 9:15 बजे टिकट खिड़की पे जाके पूछते हैं कि 9 वाली निकल गई, 9:15 तो बजे ही होते हैं, तो अपने को पता है कि अभी तक 9 वाली तो आई नहीं। और मेरे एक मित्र है वो हंसते हैं कि मैं यार एक बार दिल्ली गया, दिल्ली रहता था, दिल्ली से लखनऊ जाना था, तो मेरे जो ट्रेन का रिजर्वेशन था वह 7 बजे लखनऊ वाली ट्रेन है। मैं दिल्ली स्टेशन पे गया और मैं जैसे ही पहुंचा, मतलब 6:45 के आसपास पहुंचा, और अचानक घोषणा हुई कि भाई 7 बजकर निर्धारित समय पर और जो ट्रेन है वो लखनऊ दिल्ली वाली ट्रेन इतने इतने नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है। तो मैं जो लखनऊ वाले पास में यात्री कर, मैंने कहा यार अपनी रेल कितनी सुधर गई, और यार एक्चुअल टाइम पे ऑन टाइम पे आज तो 7 बजे आ रही है। मैं तो यार यदि थोड़ा सा लेट हो जाता, वरना अपने दिमाग में लेके चलते हैं कि 7 बजे वाली 5-7 मिनट तो लेट होगी, उस हिसाब से चलते हैं अपने घर से, तो यार आज तो निकल जाती। तो उस पास वाले यात्री ने कहा भाई साहब कब की है टिकट? आ गया। अरे मैंने कहा आज की है। तो कहा ये ट्रेन कल वाली 24 घंटे लेट है। ये अपना देश है। तो हांगकांग, हांगकांग है। मैं 2019 की बात है, 18 नहीं 19, 19 में हांगकांग में आंदोलन चल रहा था। चाइना चाहता है भाई हांगकांग पे अधिकार कर लिया जाए। हांगकांग और ये क्या था, 96 तक इंग्लैंड का अधीन थे, जिस पर अपने थे। अपने देश को छोड़ के अंग्रेज कब गए? 47 में। हांगकांग को छोड़ के गए वो 1996 में, 1996 में छोड़ के गए थे वो। और जब छोड़ के गए तब उन्होंने चीन के साथ डील की कि भाई हम तुम्हें दे के जा रहे हैं, पर चीन में लोकतंत्र नहीं है, चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, वहां एक पार्टी का राज है, एक पार्टी है, कोई चुनाव उनाव नहीं, उसी पार्टी के चुनाव होंगे। और आप फेसबुक नहीं चला सकते, आप व्हाट्सअप नहीं चला सकते, जितना सरकार कहेगी उतना ही कर सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। हड़ताल वड़ताल करना ऐसा तो वो समझते नहीं कि ये भी चीज हो सकती है। 1999 के आसपास में चीन के अंदर एक चौक पड़ता थियानमन, उस थियानमन चौक पे आपके और मेरे जैसे कई स्टूडेंट थे जो वहां पर आंदोलन कर रहे थे। चाइना की गवर्नमेंट ने कहा कि यार चौक पे मत बैठो, भागो यहाँ से, और तुम्हारा जो भी आंदोलन है जाके तुम्हारी कॉलेज के अंदर कर लो, मांग है वो बता दो, मान लेंगे। स्टूडेंट ने कहा कि साहब युवा जिधर चलता है वायु उधर बहती है, युवा का उल्टा होता है वायु, वायु का उल्टा होता है युवा, साडा हक। टैंक चढ़ाए थे, मार दिया था सबको टैंकों से, फौजियों वाले ट्रंक दोनों साइड से लाके 200-400 लोग थे, सबको मार दिया। करो देखे हड़ताल, उसके बाद आज दिन तक चाइना में तो हड़ताल हुई नहीं। तो हांगकांग डेमोक्रेसी थी, अंग्रेज बापड़े भले लोग थे, जहां गए वहां डेमोक्रेसी लेके, तो हांगकांग में डेमोक्रेसी थी। तो अंग्रेज कह के भाई यहां चाइना को कहा कि तुम्हें दे के जा रहे हैं हम हांगकांग को, लेकिन हांगकांग का जो शासन का स्ट्रक्चर है इसमें तुम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करो। पर चाइना का तो काम ही छेड़छाड़, वो आसपास से छेड़छाड़ नहीं करे तो फिर उसको मजा ही नहीं आता। तो उसने हांगकांग में ऐसा कुछ करने की कोशिश की, हांगकांग वालों ने आंदोलन किया, तो चाइना की पुलिस ने गोली चला दी, एक लड़का उसमें मर गया हांगकांग। तो हांगकांग में इसके खिलाफ आंदोलन चल रहा था, चीनी विरोधी प्रदर्शन। अपने अखबारों में डेली आए, हांगकांग में प्रदर्शन हुआ तेज, आंदोलनकारियों ने घेर लिया एयरपोर्ट। अब क्या करेगा चीन? लोग उतर आए सड़कों पर, चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं आंदोलनकारी। क्या चीन उठाएगा कोई कड़ा कदम? क्या जवाब दे पाएंगे हांगकांग वाले? उन दिनों में वो जब आंदोलन चल रहा था, मिड एकदम आंदोलन चले, और हमारी हांगकांग की टिकट, हम हांगकांग गए। अब वो जिस दिन हांगकांग उतरे उस दिन अपने अखबार में और भयंकर आया, आज से आंदोलन हो जाएगा तेज, हांगकांग हो जाएगा पूरा बंद। तो मेरे घर वालों ने फोन किया कि तू कहां गया रे? मैं हांगकांग हूं। तो यार आंदोलन चल रहा है, वहां देश के काम आ जाओगे फालतू में, हांगकांग के काम आ जाओ।
भारत में नहीं मरोगे, हांगकांग में मरोगे। चाइना की पुलिस गोलियां चला रही है वहां, चाइना तुम जानते हो। हमें शुरू में डर लगा कि यार आंदोलन के चक्कर में गलत आ गए, अब तो हो सकता है ये बंद हो जाए, तो होटल वोटल के अंदर ही बैठा रहना पड़े, बाहर जा ही नहीं पाएंगे। गाइड आया तो गाइड से पूछा, कह रहे क्या? उसने कहा कुछ नहीं है, तुम तो चलो, कहाँ कहाँ घूमना तुम तो बताओ। तो जो आइटिनरी बनाई हुई थी भैया यहाँ जाना है, तो वो वहां वहां लेके जा रहा था बेचारा गाइड, ये देख लो ये देख लो। तो हमने वापस, एक दिन निकल गया, दूसरे दिन हम 4-5 दिन का टूर था हमारा, दूसरे दिन हमने वापस पूछा क्या आंदोलन कहाँ चल रहा है, वो तो देखे। तो उसने कहा सैटरडे संडे होता है। क्यों छुट्टी होती? तो मंडे टू फ्राइडे तो ऑफिस का काम होता है ना, तो तुम ऑफिस का काम बंद करके आंदोलन नहीं करते? उसने फिर काम कौन करेगा देश में? ये राष्ट्रवाद है। सैटरडे वाले दिन, संडे को था उनका बड़ा, सैटरडे वाले दिन हम एक मार्केट में, वो उनके गाइड वगैरह वो थे कि भाई 4 बजे तक हम घुमाएंगे, 4 बजे बाद वो चले जाते थे, अब तुम तुम्हारे हिसाब से घूम लो। 1-2 दिन में आप घूमते हो तो आपको पता भी चल जाता कहां से ट्रेन मिलती है, कहां से बस मिलती है। तो एक दिन शाम को हम अकेले ही घूम रहे थे, तो वहां एक कॉलेज का एक लड़का था, और वो बेचारा एक पट्टी लिए खड़ा, वो पर्चा सा लिए खड़ा, उस पर लिखा था प्लीज सपोर्ट अस, नीचे वो हांगकांग मूवमेंट टाइप का कुछ लिखा हो। तो हमने उस लड़के से इधर जाके बातचीत की, वो क्या डिमांड है तुम्हारी? तो उसने बेचारे ने बताया ऐसे ऐसे है, हम चाइना के खिलाफ ये अपोज कर रहे हैं, तो मगर हम सपोर्ट करेंगे तेरे को पूरा। बता कहाँ सपोर्ट करना है? तो उसने कहा कल जो है पीछे पार्क है, पार्क के अंदर हम खड़े होकर नारेबाजी करेंगे। मगर तोड़ फोड़, तो यदि कुछ करना हो ऐसा तो आए हम भी। उसने नहीं 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 ऐसा थोड़ी होगा, हम अपोज करेंगे, वहां जाके हम चाइना के खिलाफ नारे लगाएंगे, फिर घर चले जाएंगे। फिर उस दिन उनका ये चेतावनी थी, उन आंदोलनकारियों की चेतावनी थी कि संडे को हम एयरपोर्ट घेरेंगे, हमारी संडे को वापस फ्लाइट। तो हमें लगा ये दिन उन्होंने एयरपोर्ट घेर लिया और फ्लाइट ना उड़ने दी, और अपने अखबारों में इस प्रकार की न्यूज आ रही, अपने यहां से फोन कर करके लोग कहे और कि तुम्हारी फ्लाइट कब वापस? संडे की ना, आ ही नहीं सकोगे। क्यों नहीं आ सकेंगे? तो वो फ्लाइट तो बंद रहेगी। क्यों? तो एयरपोर्ट को आंदोलनकारी घेर लेंगे। अच्छा, मैंने एक ये विदेशों में ये बड़ा एक जोरदार सा देखा कि वो लोग टाइम के बड़े पंक्चुअल होते हैं, कि नो का मतलब नो है, ना तो 8:45 है ना 9:15, ऐसा कुछ ही नहीं, मतलब 9 बजे का है तो 9 बजे आएंगे वो फिक्स एकदम। तो हम, हमारा जो गाइड था, हमने गाइड को कहा कि भाई कल एयरपोर्ट जाना है हमें, कल हमारी फ्लाइट है। तो उसने कहा हाँ वो है, अब मेरे पास आपका पूरा प्लान है। तो कितने बजे? तो हमारी फ्लाइट शायद 2 बजे की कोई आसपास की फ्लाइट थी। तो हमें कितने बजे जाना पड़ेगा? तो उसने कहा 2 घंटे पहले जाओ, वहां पे 12 बजे वहां पे पहुंचना पड़ेगा। अच्छा 12 बजे एयरपोर्ट पे वहां पहुंचना है, तो हम होटल से कितने बजे निकले? तो उसने कहा होटल से यार घंटे भर का रास्ता है, तो तुम 11 बजे होटल से निकल जाओ, घंटे भर में तुम, मैं आऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वहां पे 12 बजे, फिर तुम तुम्हारा कर लेना आगे। तो हमने कहा पर कल तो तुम्हारा आंदोलन है, और 11 बजे तू होटल आएगा, फिर अपने बस जाएगी, बीच में यदि सड़कें जाम हुई तो 12 बजे पहुंच नहीं पाएंगे, नहीं पहुंचे तो एयरपोर्ट में घुसने नहीं देंगे वो, फिर एयरपोर्ट के बाहर भी आंदोलन है, क्या पता वहां टाइम लग जाए, वहां अंदर नहीं घुसने दे। उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है तुम जैसा समझ रहे हो, पर अपने को डर लगे, अपने तो आंदोलन दूसरे देखे हुए। तो हमने कहा तू 9 बजे आ जाएगा हमारे पास। तो उसने कहा 9 बजे आ क्या करूंगा? मगर 2 घंटे का टाइम लेके चलते हैं थोड़ा पहले, 9 बजे आएगा, 10 सवा 10 छोड़ देगा हमें, लेट सेट भी हुए तो 11 बज जाएंगे, और लेट हुए तो 12 बज जाएंगे, टाइम से जाए तो सही। उसने वापस हमें कहा अरे कुछ नहीं, क्यों मूर्खों की तरह बात कर रहे हो, आराम से उठना यार, 9 बजे उठ के क्या करोगे? हमने कहा नहीं, पैसे लिए नहीं लिए, 9 बजे आएगा। तो वो बेचारा 9 बजे आ गया, 10 बजे छोड़ दिया उसने एयरपोर्ट। कोई सड़क पे आंदोलन तो था ही नहीं उनके, आंदोलन तो साइड में पार्क में चल रहा था उनका। पर फिर हमें लगे सड़कों पे तो नहीं है, पर एयरपोर्ट के बाहर तो पक्का है। और हम जैसे कि एयरपोर्ट के बाहर लोग खड़े, हम अब ये नहीं जाने देंगे, आज फ्लाइट मिस करवाएंगे। वो बेचारे बाहर गए थे, वो हमें पकड़ पकड़ बुला रहे थे, तो हमें लगा आज ये कहेंगे बैठ जाओ, अब आगे नहीं जाना। वो जाते ही उनके कहते प्लीज सपोर्ट अस, प्लीज सपोर्ट। हमने भी कहा जब तक सूरज चांद रहेगा, हांगकांग का नाम रहेगा, अंदर जाओ आराम से आओ। ये उनका राष्ट्रवाद है। अपने देश में इस प्रकार की चीजों की कोई भी व्यवस्था, बस यही है राष्ट्रवाद का मतलब। गोलियां खाना वो भी एक है राष्ट्रवाद, और उससे भी बड़ा राष्ट्रवाद है कि किसी भी देश के नागरिक सुसभ्य हो जाने चाहिए। इस मामले में अपने लिचड़पड़े की हद पे हैं। दुनिया में सर्वाधिक लिचड़ लोग अपने देश में बसते हैं, बाकी दुनिया में, इसमें तो गोरे, सबसे भले लोग ही गोरे हैं। उन गोरों में अंग्रेजों से अच्छा कोई बंदा नहीं है। तो मुझे तो लगता है हांगकांग 1996 में आजाद करके गए। हांगकांग को आप देख लो तो आपको लगे यूरोप है, मजा आ जाए उसको देखने का, मतलब आप यूरोप के अंदर घूम रहे हो किसी, ऐसा ऐसा लगता है यू हांगकांग। वो लगता है आपने क्यों 47 में छोड़ गए, रह जाते 96 तक, क्या फर्क पड़ रहा था? तो डेवलपमेंट तो होता थोड़ा।
शासन व्यवस्था थी, एक शासन व्यवस्था वो थी, अब एक शासन व्यवस्था आगे कोई और शासन व्यवस्था आएगी, निश्चित रूप से वो वाली ठीक थी, अच्छी थी। ऐसे भ्रष्टाचार करे से कोई आरोप नहीं लगा सकते आप अंग्रेजों पे। उनके टाइम के जो भी डेवलपमेंट के काम है वो सारे भले हैं, और वो थोड़ा और ही अच्छा सिखा के जाते। अंग्रेजों ने बाकी जगह जहां भी डेमोक्रेसी को लेट छोड़ा है वहां पे डेमोक्रेसी का विकास ज्यादा अच्छे तरीके से हुआ है। जहां भी थोड़ा जल्दी छोड़ के गए हैं वहां जो ह्यूमन राइट्स, ह्यूमन ड्यूटीज की जो बातें होती है, इनमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, अपने पूरा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। इसलिए भारत अधिकार तो सीखा है, कर्तव्य अभी तक किसी को नहीं पता कि मूल कर्तव्य नाम की भी कोई चीज होती है। नागरिक को देश में रहने के लिए सभ्य भी बनना पड़ता है, ऐसी बात हम कुछ भी नहीं जानते। वो नॉर्मल, ये तो आप अक्सर हर किसी आदमी से सुन लोगे कि आप यूरोप में कभी चले जाओ, अमेरिका में कभी चले जाओ, आप 2 साल रह जाओ, 10 साल रह जाओ, 20 साल रह जाओ, हॉर्न नहीं सुनोगे, हॉर्न नहीं बजाते गाड़ियों के। गाड़ी के हॉर्न का मतलब ये है कि मैं पिछली गाड़ी में हूं, आप अगली गाड़ी में हूं, मैं हॉर्न बजा रहा हूं, इसका मतलब है मेरी गाड़ी में कोई आदमी मर रहा है, मरने वाला है, तो अब मरने वाले को तो जगह दी जानी चाहिए, तो हॉर्न बजाए। मतलब हॉर्न बजाते हो आगे वाली गाड़ियों वाले कांप जाते हैं, इसका मतलब पीछे कोई ना कोई मर रहा है, इमरजेंसी है भयंकर वाले, तो निकालो। अपने लाल बत्ती है, ऊपर 70 सेकंड लिखा आ रहा है कि मतलब 70 सेकंड से पहले तो आप यहां से हिल नहीं सकते, तो अभी अपने बैठे हुए हैं, कहां जाओगे आगे, 10 गाड़ियां, निकलने की तो जगह। मैं अपने तो और छोड़ो, अपने तो यूं गांव में तो वैसे ही बजा लेते हैं कि लो टाबर ने पी बजा के सुनाओ, टाबर के लिए बजाए जा रहे हैं अपन। सुधरेंगे, अभी मिनख बनने का जो एक ऑर्डर होता है उस ऑर्डर में बहुत पीछे है, धीरे धीरे सुधरेंगे। ये नहीं होता कि बीच में डिवाइडर नहीं है, कहीं भी रोड है, रोड के इधर गाड़ियां जा रही है, इधर से गाड़ियां आ रही है, डिवाइडर नहीं है, उसके बावजूद कोई यूटर्न नहीं लेता, लेन चेंज नहीं करते, इस लेन में यदि गाड़ी जा रही है तो इसी में जा रही है, ये नहीं, ये अपना है, अपने तो ड्राइवर ही इसको मानते हैं। ऐसा क्या जोरदार चला था, कैसे एक बार ट्रक के आगे एक बार ट्रक के पीछे, और मतलब आप यहां से जा रहे हो, आपको अचानक लगा यार मुझे इधर जाना था, तो आपने जो है इधर से काट लो और इधर ले चलो ना, पूरा वो जेब्रा क्रॉसिंग जहां पर आएगी वहां जाएंगे, फिर पूरा उससे मुड़ेंगे, फिर इससे इधर आएंगे, बिना डिवाइडर के। अपने डिवाइडर होता है, डिवाइडर के ऊपर से कूदा लेते हैं, है ना, बाइक को पीछे वाले कहते हैं उतर, धक्का लगा, कूद गए उधर से। सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। तो जापान और इतने छोटे छोटे देश है, उनके अंदर ये भावना आ गई। तो दुनिया में सबसे सभ्य है गोरे, सबसे सभ्य कौन है, गोरे। 2 नंबर पर है पीले, ये जापान वाले पीले होते हैं ना, गोरे नहीं होते। फिर है काले, तो ये रंग के अनुसार ऑर्डर है, उनमें भी जो जितना काला है उसमें उतनी सभ्यता कम है, इसलिए अफ्रीका वालों का उनका डब्बा गोल है, भयंकर वाला। भाई अफ्रीका में राष्ट्रपति था जैकब जुमा, कौन था राष्ट्रपति, 2010 के आसपास, ज्यादा पुराना नहीं, 10 साल पहले। 26 लुगाई 53 टाबर थे। मैं राजाओं के जब पढ़ाता हूं ना तो मैं कहता हूं उस राजा के 24 बच्चे थे, तो बच्चों को तो और 24, मगर यार ये तो 1500 ईस्वी की बात है, 1600 ईस्वी की बात है। एक राजा के 10 रानियां होती थी, 10 रानियों से 24 टाबर तो कोई बड़ी बात नहीं, 2-2 3-3 टाबर ही हुए तो 24 टाबर तो होते थे। आज से 3 पीढ़ी पहले अपने एक दादाजी एक दादी जी के 10 हैं, दादाजी वाली जो पीढ़ी मिलेगी उसमें 10-10 भाई, बहुत नॉर्मल सी बात है, 10 भाई बहन आराम से मिल जाएंगे। एक माँ के 10 बेटे मिल रहे हैं, तो जब माँ ही आपकी 5-7-10 है, एक बंदे के 5-7 रानी है, तो उसके यदि 15 टाबर हो गए, 20 टाबर हो गए, तो कोई बड़ी बात नहीं। पर ये 2 पर आज तो नहीं मिलते ना ऐसे, आज तो अपने साफ साफ हम 2 हमारे 2 से आगे निकल गए, हम 2 हमारा एक ही है, ये वाली व्यवस्था आ रखी है। जैकब जुम्मा के 26 लोग 53 टाबर थे, ये 2010 के आसपास की उनकी बातें हैं। तो सभ्यता तो नहीं आई ना, मानवाधिकारों की घुंटीर पीते रहते हैं सारे की, ह्यूमन राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, तो क्यों नहीं मांग करते कि इन देशों में एक भी ह्यूमन राइट नहीं है? क्यों ह्यूमन राइट नहीं है वहां पर? सिंपल सा कारण है कि वहां अंग्रेजों ने राज कम किया, जहां अंग्रेज राज करके गए वहां पर ह्यूमन राइट्स ज्यादा ढंग के आए, जहां पे अंग्रेजों का राज कम हुआ वहां पर ह्यूमन राइट्स इतने ढंग से नहीं आए। अफ्रीका के अंदर अंग्रेज बहुत लेट गए थे, और जब गए तभी इतने में सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, और सेकंड वर्ल्ड वॉर होते उनको देश छोड़ने पड़ गए, देश छोड़ने पड़ गए, इसलिए वो वहां पर करवा ही नहीं पाए थे। बीच में मुझे याद है कि हम घूमने के लिए कहीं बाहर जाना था, कहां जाएं, तो यूरोप, भाई जाने की जगह तो यूरोप है, पर यूरोप वाले वीजा नहीं देते,
और वो जैसे देखते हैं कि बंदा छड़ा है तब मरा ही नहीं देते। वो छड़ा मतलब सिंगल। तो उनको लगता है इसको दे दो भाई। उनको लगता है भारत फैमिली वैल्यू का देश है, तो भारत में लोग घूमने के लिए आते हैं तो हमेशा फैमिली के साथ आते हैं। भारत में सिंगल आदमी यदि कहीं जा रहा है इसका मतलब काम करने जा रहा है, कि अपने सरदार जी कनाडा काम करने के लिए चले जाए, हमारे शेखावटी साइड वाले सारे सारे इराक ईरान साइड में काम करने के लिए चले, लेबर ग्रुप में जाता है। तो उनको लगता है कि यार जैसे मैंने मान लो सिंगल में और मेरा वीजा लगाया फ्रांस का, तो उनको ये लगता है इसने वीजा तो टूरिस्ट वीजा लगाया है, लेकिन ये वहां से वापस ही नहीं आएगा, किसी होटल में बर्तन धोने लग जाएगा और वहां पे काम करेगा, बाद में गलत तरीके से चला जाएगा। दो प्रकार के वीजा, तो टूरिस्ट वीजा लो या वर्क वीजा लो, आप काम करने का लो। काम वाला तो मिलता नहीं जल्दी से, टूरिस्ट वीजा मिल जाता है, तो मैं टूरिस्ट वीजा से जाता हूं फिर वापस ही नहीं आता। वहां किसी के इंडियन के घर पे रहने लग गया यार, किसी होटल के अंदर काम करने लग गया यार, कई साल बाद में भी उन्होंने पकड़ लिया वापस भेज दिया, तो आ गया, जितने रुपए कमाए उतने ही ठीक। ऐसे कांड भारत वाले खूब सारे करते हैं। बीच में दलेर मेहंदी ने तो अपने वैसे ले जाने शुरू किए थे। तो दलेर मेहंदी ने कहा भाई मेरा अमेरिका में शो है, अब मेरे साथ 30 आदमी जाएंगे। ठीक, क्या करेंगे 30 आदमी? एक मेरी ढोलक बजाएगा, एक मेरे मंजीरे बजाएगा, एक खड़ताल बजाएगा, एक गाएगा, एक ये करेगा ये करेगा। ठीक है साहब, 30 आदमी चले गए उसके साथ, वापस आदमी है 8, भाई इसको छोड़िए है। तो दलेर मेहंदी ने कांड किए थे पूरे, कबूतरबाजी। ये जैसे ले जाने छोड़ते इसको क्या बोलते हैं? कबूतरबाजी। तो कबूतरबाजी वाले तो वो यूं सिंगल वाला वो देते नहीं वीजा। तो कहा कि यार यूरोप का वीजा तो अपने को मिलेगा नहीं, क्या करें? तो मैंने कहा साउथ अफ्रीका का ले लेते हैं, कैपटाउन घूम के आएंगे, अंग्रेजों जैसी जगह बीच बीच वगैरह भी है, तो वहां घूम के आएंगे। तो सर आते थे, अब कभी आएंगे क्लास में बताऊंगा, आजकल यूपी कलेक्टर है सर नंद किशोर सर, पहले अपने क्लासे लेने के लिए आते, तो सर बैठे थे, तो वो पहले मेरी बात पे ध्यान ही नहीं था उनका, मतलब हम अलग बात कर रहे थे, वो अपने मोबाइल में लगे हुए थे। और जैसे हमने कहा कि अरे वो साउथ अफ्रीका चले, तो और उन्होंने तो अरे दिमाग खराब है, चले मत जाना, क्या लाओगे वहां? क्यों सर, ठीक है उधर। तो उनका नहीं, 7 बजे बाद में होटल से बाहर निकलने की मनाही होती है। क्यों? तो निगरू है वहां, लूट लेंगे। और जब वहां उतरो किसी अफ्रीका किसी देश में उतरोगे, 10 एक तो टीके लगाए जाएंगे, सारी महामारियां वहीं से तो आती है। इबोला आ गया, दूसरा कोई आ गया, तो सारे टीके और लगेंगे उतरते। और हो सकता है यूं रोड के किनारे लाश पड़ी है। सभ्यता नहीं है। भले कोई इस बात को वैसे कहे कि साहब रंग के आधार पर भेदभाव है, पूरा ही करना चाहिए है, काले सभ्य तो नहीं है। पर भारत में ऐसी कोई बात बोलते ही टूट के पड़ता है, ये देखिए खुद काला हो गया इस प्रकार की बात कर, गोरे लोगों की कर रहे हो तरफदारी, अंग्रेजों के गुलाम चापलूस टाइप के लोग। सच्चाइयां। दिल्ली में रहते हैं नाइजीरिया के खूब सारे लोग, लड़के पढ़ने के लिए। अपने भारत इंडियन गवर्नमेंट जो है अफ्रीकन को कहती है तुम हमारे आगे पढ़ लो, उनके देश में है नहीं एजुकेशन व्यवस्था रहती है अच्छी, तो हम हमारे यहाँ पे आगे पढ़ लो। तो खूब सारे नाइजीरियन रहते हैं। अक्सर आप दिल्ली के अंदर ऐसी बातें सुनते हो कि नाइजीरिया के लड़कों को पकड़ के दिल्ली वालों ने पीटा। इन सालों में थोड़ा कम आया, पहले खूब बीच में खूब सारे आने लगे कि 3 नाइजीरियन को दिल्ली वालों ने पीटा। फिर उधर से नाइजीरिया वाले कह रहे हैं कि भाई ये तरीका गलत है और ऐसे कैसे आप हमारे नागरिकों को पीट सकते हो। फिर इधर से भी अपने लोग कह रहे हैं कि साहब ये रंग के आधार पर भेदभाव है, तुम काले लोगों को पीटते हो, यही कारण है कि तुम खुद जब ऑस्ट्रेलिया जाते हो तो ऑस्ट्रेलिया वाले तुम्हें पीट देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अपने सुनते हैं इंडिया वालों को ऑस्ट्रेलिया वालों ने पीट दिया, पर उनके लक्षण है, वो कांड करते हैं ऐसे। बीच में दिल्ली के कॉलोनी में जिसके अंदर वो किसी के अंदर रहा करते थे, जिस कॉलोनी के अंदर, उसके अंदर बच्चे गायब होने शुरू हो गए। हाँ वो तो पता है मेरे को, बोलते हैं वो तो, पर क्यों बुलवाना चाहे मेरे से ऐसा नाम तू? अच्छा, बच्चे गायब हुए, 3 साल की बच्ची गायब हो गई। बच्ची कहां गई, बच्ची कहां गई? इधर खेल रही थी, घर पे आई नहीं। 5-7 दिन बाद को 5 साल का टाबर गायब हो गया, कहां गया कहां गया? 2-4 गायब हुए तो कहा यहाँ खेल रहे थे, यहां से गायब हुए, तो ये पर्टिकुलर इसी जगह से गायब, यहाँ कौन रहते हैं? यहाँ ये रहते हैं। उनका दरवाजा, हमारे बच्चों को देखा था कि इधर आए थे, तुम्हारे घर के आसपास से गायब हुए, तो उन्होंने विरोध करने की कोशिश की कि नहीं हमारे अंदर नहीं आने देंगे, हमारे कोई अंदर बच्चे थोड़ी है। दिल्ली थोड़ा अग्रेसिव शहर है, दिल्ली के लोग बहुत, रोड रेज की सबसे अधिक घटनाएं दिल्ली में होगी, बाइक भी टच होगी तो उतर के गालियां निकालेगा। विराट कोहली टाइप के लोग हैं वहां सारे, इसलिए विराट कोहली में अग्रेशन दिखाई देता, वो दिल्ली वाला अग्रेशन है उसके अंदर। तो वो अंदर घुस गई जनता जबरदस्ती, फ्रीज खोला तो टाबर सारे फ्रीज में थे, जमा रखे थे सर्दी के लिए, पीस थे। फिर ही कहोगे साहब गोरे खराब है, अंग्रेज लूट, क्या लूटा? नंगा नए क्या निचोड़े, क्या मिनक बना के गए बापड़े। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे देश का इतिहास जिस किसी दिन ढंग से लिखा जाएगा उस दिन हम लिखेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ियां इस बात को लिखेगी, बहुत भले लोग थे।